ये कहानी लखनऊ के एक बेहद गरीब और तंगहाल इलाके से शुरू होती है, जहां अयान नाम का एक नौजवान रहता था। अयान के घर के हालात इतने खराब थे कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन उसके हौसले आसमान से ऊंचे थे। उसने दिन रात एक करके कभी मोमबत्ती की रोशनी में तो कभी सड़कों के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। उसकी इस मुश्किल यात्रा में उसकी इकलौती बहन अख्तरी उसका सबसे बड़ा सहारा थी। अख्तरी ने अयान की पढ़ाई के लिए अपने छोटे मोटे ख्वाबों की कुर्बानी दे दी थी। अयान ने अपनी मेहनत और इसी शख्सियत के दम पर न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि यूनिवर्सिटी में टॉप किया। यहीं से उसकी मुलाकात नवाब अनवर से हुई, जो एक बेहद अमीर और बड़े खानदान का चश्मा और चिराग था। अयान की इसी कड़े संघर्ष और निखरी हुई शख्सियत ने अनवर को उसका मुरीद बना दिया और दोनों में एक ऐसी अटूट दोस्ती हो गई जो अमीरी और गरीबी की दीवारों से बहुत ऊपर थी। इसी कॉलेज के दिनों में एक रोज तेज बारिश के वक्त अयान की मुलाकात नकाबपोश हुस्ना से हुई थी। हुस्ना की आवाज और उसकी आंखों के सलीके ने अयान के दिल में एक पाकीज़ा मोहब्बत को जन्म दिया। अयान ने अपनी डायरी में लिखा था कि सलीका मुफलिसी का भी बहुत कमाल का था, जो उसने दिल को जीता वो हुनर कमाल का था। अयान को जब पता चला कि उसका अजीज दोस्त अनवर भी हुस्ना से ही निकाह करना चाहता है, तो अयान ने अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष और अपनी मोहब्बत को अपने दोस्त की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। अनवर और हुस्ना का निकाह बेहद धूमधाम से संपन्न हो गया। अयान ने अपने दिल के दर्द को छुपाया और अपनी बहन अख्तरी की जिम्मेदारी निभाने में लग गया, लेकिन असली तूफान तो निकाह के बाद आना बाकी था। शादी के कुछ समय बाद कहानी में एक नया और कड़वा मोड़ आता है। नवाब अनवर, जो अपनी धुन का पक्का और विलासिता की जिंदगी का आदी था, वो शादी के बाद अपनी वफादारी के रास्ते से भटक गया। वो हुस्ना की सादगी को भूलकर एक दूसरी बेहद चालाक और अय्याश औरत कमली के जाल में फंस गया। कमली ने अनवर को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में ऐसा उलझाया कि अनवर अपनी शरीफ और वफादार बीवी हुस्ना को ही धोखा देने लगा। वो रातों को घर से गायब रहने लगा और अपने खानदान की इज्जत और दौलत को उस औरत पर लुटाने लगा। हुस्ना अंदर ही अंदर इस धोखे से टूटने लगी, लेकिन उसने अपने खानदान की लाज की खातिर अपना दर्द किसी से नहीं कहा। जब अयान को अपने दोस्त की इस बदचलनी और हुस्ना के साथ हो रहे इस धोखे का पता चला, तो उसका खून खौल उठा। अयान ने अनवर को अकेले में ले जाकर बहुत समझाया। उसने अनवर को उसकी शख्सियत और उसके ऊंचे खानदान का वास्ता दिया, लेकिन कमली के इश्क के नशे में चूर अनवर ने उल्टा अयान पर ही उंगली उठा दी। अनवर ने गुस्से में अयान की मुफलिसी और उसकी पुरानी डायरी का जिक्र करके उस पर अपनी बीवी हुस्ना पर नजर रखने का घटिया इल्जाम लगा दिया। इस मोड़ पर कहानी का असली विलेन नवाब जाफर, जो पहले से ही हुस्ना पर बुरी नजर रखता था और अनवर की बर्बादी चाहता था, उसने इस आग में घी का काम किया। जाफर ने अनवर को भड़काया कि अयान और हुस्ना मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। गुस्से, नफरत और गलतफहमी के इसी पागलपन में अनवर ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाई और रास्ते में एक बहुत ही भयानक और खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में अनवर को जिंदगी और मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अस्पताल में जब अनवर आखिरी सांसें गिन रहा था और उसे खून की सख्त जरूरत थी, तब कमली और जाफर जैसे मतलबी लोग उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। ऐसे वक्त में वही गरीब घर का लड़का अयान, जिसे अनवर ने जलील किया था, अस्पताल पहुंचा। अयान ने न सिर्फ अपना खून देकर अपने दोस्त की जान बचाई, बल्कि हुस्ना को भी बिखरने से बचाया। जब अनवर को होश आया और उसे मालूम हुआ कि जिस अयान को उसने मुफलिस कहकर दुत्कारा था, उसी ने और उसकी बहन अख्तरी ने मिलकर उसकी जिंदगी बचाई है, तो अनवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती, अपने धोखे और कमली की हकीकत का एहसास हो गया। अस्पताल के उस गंभीर माहौल में अयान ने अनवर का हाथ थामकर एक शेर कहा, जो इंसान के भीतर के सोए हुए जमीर को जगा दे। गिरे जो आंख से आंसू तो संभलना सीखो, बदल सको जो खुद को तो बदलना सीखो। इस दर्दनाक हादसे और धोखे के बाद अनवर की शख्सियत का पूरी तरह से रीबर्थ यानी पुनर्जन्म हुआ। उसने हुस्ना से अपने किए की माफी मांगी और अयान की महान शख्सियत के सामने अपना सिर झुका दिया। इस पूरी दास्तान से हमारे दर्शकों को एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबक मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी गरीबी या अमीरी से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ऊंचे अखलाक, अपनी वफादारी और विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य से बड़ा बनता है। जीवन में जब भी कोई बड़ा हादसा या इंसिडेंट होता है, तो वो आपकी शख्सियत की परीक्षा लेता है। अगर आप अयान की तरह संघर्षों से तप कर निकले हैं, तो आप कभी नहीं टूटेंगे। असली मोटिवेशन यही है कि आप अपनों के दिए धोखे को भी अपनी अच्छाई से बदल दें और अपने किरदार को इतना मजबूत बनाएं कि वक्त भी आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए।